गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे 10 to 20 और इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग मेंशन करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। In vitro fertilization is a technique that involves transfer of which of the following into the fallopian tube। बेटे ये देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपको याद क्या करना है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इनमें क्या होता है कि बेटा ये इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि देखो, एक होता है इन विट्रो और दूसरा होता है इन विवो। इन विट्रो का मतलब कि बॉडी के बाहर, ठीक है। तो बेटा अगर हमने ये देखना था कि इन विट्रो कंडीशन में अगर ये कह रहे हैं कि द टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में जो IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनमें क्या होता है कि जाइगोट को या तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, एम्ब्रियो ओनली अप टू सेल स्टेज, एम्ब्रियो अप टू बेटा 8 सेल स्टेज। नो बेटा, इसमें दो कंडीशन हो सकती है। या तो बेटा हम लोग ये देख सकते हैं कि ZIFT, ठीक। या तो दूसरा जो हम लोग इस कंडीशन में देखते इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये बेटा ये जब स्पर्म ओवा फ्यूज हुआ लगभग क्या हो जाएगा, ZIFT का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोटिक फॉर्म में ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे जब लेस देन 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज में होगा। मोर देन बेटा ये लेस देन 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज में होगा तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, या जाइगोट को ही बेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, तो इसमें क्या होता है बेटा कि यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अब क्या हो जाएगा अप टू 8 सेल स्टेज। ये बेटा ये 8 सेल स्टेज तक इसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे या मारुला के फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आइदर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू बेटा क्या 8 सेल स्टेज। बेटा एम्ब्रियो ऑफ द 32 सेल स्टेज। नो बेटा ये 32 ज़्यादा हो जाएगा, जाइगोट ओनली गलत हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा सेकंड। द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस, बेटा ये एमिनोसेंटेसिस क्या होता है आप बताओ मुझे। एमिनोसेंटेसिस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द अर्बन फीटस और अनबॉर्न फीटस। अनबॉर्न फीटस का मतलब बेटा ये डिटेक्शन ऑफ द सेक्स के लिए बेटा ये नहीं बनाया गया। एमिनोसेंटेसिस में क्या किया गया था कि कोई भी एम्ब्रियो है या उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकाल लिया जाता है। इंजेक्शन के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्ट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसकी एक एनालिसिस करते हैं। जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ों का बेटा पता चल जाता है। जैसे इसका मकसद क्या था, मेन पर्पज़ था, मेन यूज़ था एमिनोसेंटेसिस का जेनेटिकल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करना, जेनेटिकल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करना और उसको क्या करा देना, अवॉइड कर देना। तो ये था द डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस। बेटा ये होता है, ये मिसयूज है, ये यूज नहीं है, ये मिसयूज है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बेटा इसका कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर, ये भी बेटा गलत है। डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज में लाइक द बेटा क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में पता चल जाए, ठीक है। जैसे बेटा ये पडाउ सिंड्रोम हो जाएगा या जो भी है ये पता चल जाएगा। इससे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। बेटा सेक्स भी पता चल सकता है बट वो मिसयूज होता है। मिसयूज का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि डॉक्टरों के द्वारा क्या किया जा रहा है, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे फीमेल सेक्स है या फीमेल चाइल्ड है तो उसको क्या कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं। तो जनरली इससे बेटा पता तो चल जाता है। कैसे आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है इसमें एक बार बॉडी पाया जाता है। अगर
अगर बार बॉडी अवेलेबल है तो ये मान के आप चलो कि वो मान के मतलब कि ये अगर बार बॉडी है तो बार बॉडी केवल और केवल फीमेल में पाया जाता है, क्योंकि वो XX क्रोमोसोम का मॉडिफिकेशन है या X क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अगर बार बॉडी है तो फीमेल चाइल्ड, अगर नहीं है तो मेल। चलिए आंसर हमारा हो जाएगा ये सेकंड, लास्ट वाला। कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। आप एक चीज़ बेटा याद रखो, जैसे पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, जैसे पॉपुलेशन क्या करती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता जा रहा है या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसको कंट्रोल करने का, उसको चेक करने का बेटा रास्ता खोजा जा रहा था। उसके लिए क्या किया गया, कुछ मेथड्स अप्लाई किए गए। कुछ बेटा परमानेंट मेथड है, कुछ टेम्परेरी मेथड है, आप ऐसे बोल सकते हो, कुछ नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं। तो जैसे नेचुरल है तो नेचुरल में बेटा क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। ठीक है ना, तो ये या बेटा आप ऐसे बोल सकते हो कि विड्रॉल ऑफ द पेनिस बिफोर एजेकुलेशन या बिफोर इंसेमिनेशन। तो बेटा दूसरा क्या हो गया कि अब अगर कुछ बैरियर मेथड्स हैं लाइक द बेटा कंडम, जैसे डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गए, ये सब हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कुछ नॉन मेडिकेटेड होती हैं, कुछ मेडिकेटेड होती हैं। तो जैसे नॉन मेडिकेटेड है उसमें क्या हो जाएगा, जो नॉन मेडिकेटेड होती है लिप्स लोब बड़ा होता है। तीसरा अब आप कह सकते हैं कि एक कॉपर रिलीजिंग वाला होता है जिसमें कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टी लोड 375 होता है, राइट। और इसके बाद क्या होगा, अब एक हार्मोनल होता है। जो हार्मोनल होता है उसमें बेटा क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टासाइड हो जाएगा, ठीक है, LNG-20 हो जाएगा। तो ये सब बेटा क्या होते हैं, ये सब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, ये यूट्रस के अंदर जो ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं या आप डॉक्टर कह सकते हैं या एक्सपर्ट नर्स बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, ये वो यूट्रस के अंदर इनको इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, और जैसे कॉपर वाला है, कॉपर रिलीजिंग वाला है, तो ये क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को, फैगोसाइटोसिस को काज कराएगा। अगर हार्मोनल वाला है तो हार्मोनल वाला बेटा क्या करेगा, जो यूट्रस की जो माउथ होता है जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, उनको ये क्या कर देगा, अनसुटेबल इम्प्लांटेशन के लिए कर देगा। तो अल्टीमेटली बेटा इसको आइए देखते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयन फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांट। बेटा कॉपर रिलीजिंग आपसे पूछ रहा है, तो ये अनसुटेबल, अगर ये हार्मोन वाला होता, हार्मोनल होता, तो ये बेटा आंसर सही हो जाता। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, ये सही हो सकता है, बट बेटा ये जो मेन इसका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा, ये कम कर देगा। बेटा ये भी आंसर एक हद तक सही है, बट उसके कंपैरिजन में ये सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी ये ज़्यादा आंसर करेक्ट है। प्रिवेंट ओव्यूलेशन ये बेटा हो नहीं सकता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया एज प्रेजेंट। बेटा ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो मेथड है वो IUC है, या हम लोग कह सकते हैं कि IUDS है बेटा, जिसको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस सबसे ज़्यादा बेटा ये इंडिया में यूज़ होने वाला है। तो चलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। बेटा MTPs क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड एबार्सन। इंड्यूस्ड एबार्सन का क्या मतलब होता है कि जनरली बेटा क्या होता है कि जब अनवांटेड, टू गेट रिड फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब बेटा आप कह सकते हैं MTPs कराई जाती है। MTPs बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 महीने में तो सेफ होता है। दूसरे ट्राइमेस्टर में बेटा ये रिस्की हो जाता है, काफ़ी रिस्कियर होता है। वो किसके लिए, मदर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेटा जनरली प्लेसेंटा वगैरह धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं, बट उस समय तक अगर इसको रिमूव कर दिया गया तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है। तो हाउ मेनी वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, सेफ बेटा क्या हो जाएगा, 6 वीक। देखो ये 6 वीक का मतलब क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं 1.5 महीने, तो ये 8 वीक, 18 वीक बेटा, और ये क्या हो जाएगा 12 वीक। 12 वीक का मतलब बेटा कितना हो गया, ये हो गया कितने महीने तक बेटा,
अरे भाई देखो, एक, अब आप कह सकते हो 1 मंथ में बेटा 4 वीक, तो 3 मंथ हुआ ना, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इसको बेटा हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा, ये उस समय तक सेफ होगा। बाकी बेटा इसको सेकंड ट्राइमेस्टर में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। क्लियर हो चुका होगा। टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT इज रिकमेंडेड बाय दोज फीमेल। गैमेट इंट्राफेलोपियन, ये बेटा इन विवो ट्रांसफर कहलाता है। इन विवो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, देखो ऐसी फीमेल जो बेटा ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, बट उनकी बॉडी सूटेबल है अदर एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब बेटा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए सूटेबल है, बट गलत क्या है, गलत ये है बेटा वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हुज या हु हुज बेटा क्या हो जाएगा, ये सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो अलाउ पैसेज फॉर द स्पर्म। नो बेटा ये सर्वाइकल कैनाल अगर आप समझें तो ये हो जाता है ये, तो जो सर्वाइकल कैनाल है ये है, ये ठीक ना। सर्वाइकल कैनाल बेटा इनका कहना था कि सर्वाइकल कैनाल नैरो हो जाता है, नैरो बेटा नहीं होगा, अगर नैरो भी होगा तब भी बेटा स्पर्म की एंट्री होती जाएगी, ठीक है ना, स्पर्म की एंट्री होती जाएगी, स्पर्म का माइग्रेशन होता रहेगा। हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल, बेटा वो सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। बट बेटा हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, ऐसी फीमेल जो क्या ना प्रोड्यूस कर सके ओवम, मैंने अभी आपसे बताया कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है बट वो सुटेबल है बेटा किसके लिए, सभी एक्टिविटीज़ के लिए। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, हु कैन नॉट रिटेन द फिटस इनसाइड द यूट्रस, ये भी बेटा क्या है, गलत है। तो पहले तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, बेटा कौन सी टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब बेटा क्या हो गया, आपको ये जानते हैं ZIFT है, आप ऐसे बोल सकते हैं इंट्रा यूट्राइन, तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तो देखो बेटा यहाँ पर जो हमारा होता है इन विट्रो, मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया इसको, इन विट्रो में दो होते हैं ZIFT और दूसरा होता है IUT, IUI नहीं बेटा IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ये Z मतलब क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी बेटा इन्हीं को हम लोग कहते हैं इन विट्रो कंडीशन में। तो देखो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ये बेटा गलत होगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि ये इन विवो कंडीशन में होगा, टेस्ट ट्यूब नहीं होना है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र ये सही है बेटा। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक ये भी बेटा गलत है क्योंकि ये इन विवो है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये भी क्या है, ये तो मतलब बेटा ये देखो ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, या ये दोनों या ये तीनों को आप कह सकते हैं, ये इन विवो फर्टिलाइजेशन की कंडीशन को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, राइट बेटा। चलो, what is the figure given below, given showing in the particular। तो बेटा ये फीमेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फीमेल के यूट्रस का स्ट्रक्चर है। अब ये देखो ये पार्ट है किसका बेटा, ओवरी का, ये है फैलोपियन ट्यूब, सॉरी इन्फंडिबुलम का, और यही पार्ट बेटा स्तमस का है या फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पर देखिए लाइगेट किया गया है। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अगर यही मेल होता तो बेटा क्या बोलते, मेल को वेसेक्टोमी बोलते, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा हमारा ट्यूबेक्टोमी। विच इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, कौन सा मेथड बेटा कंट्रासेप्शन नहीं है। विच इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, कौन सा मेथड बेटा कंट्रासेप्शन नहीं है। देखो लेफ्ट लोब्स बेटा ये क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड है बेटा, ये इंट्रा यूट्राइन आप कह सकते हैं कि नॉन
मेडिकेटेड IUDs है बेटा। ट्यूबेक्टोमी में अभी आपने देखा कटिंग, या बेटा क्या हो जाएगा, लाइगेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब बेटा। ये क्या हो जाएगा, रबर, थिन रबर शीथ है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एक टाइप का बेटा कंट्रासेप्शन है, मेथड है। पिल्स हैविंग ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन बेटा। यहाँ पर पिल्स तो ठीक लिखा है, बट इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर एस्ट्रोजन एंड बेटा प्रोजेस्टेरॉन अगर होता तो ये सही हो जाता, बट ऑक्सीटोसिन एंड बेटा ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। आपसे गलत ही पूछ रहा है, क्योंकि नॉट अ बेटा क्या मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन पूछ रहा है। तो चलिए आंसर आपको मिल गया होगा। स्टेज ट्रांसफर टू यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन अ लेबोरेटरी। स्टेज ट्रांसफर टू या यूट्रस आफ्टर बेटा, ये 8 सेल स्टेज या 8 सेल के बाद के स्टेज जो होती हैं, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मारुला स्टेज बोलते हैं। तो मारुला स्टेज में बेटा क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में देखो बेटा, हीमोफीलिया वन ऑफ द सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज बेटा, ये गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, जिसको बेटा आप बोल सकते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। वो भी बेटा कौन सा है, रिसेसिव है। जेनाइटल हर्ब्स एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ एसटीडीज। जेनाइटल हर्ब्स एंड बेटा सिकल सेल एनीमिया आर बोथ एसटीडीज बेटा। यहाँ पर ये देखो जेनाइटल हर्ब्स तो ये है, बट बेटा ये सिकल सेल एनीमिया ये नहीं है, ये गलत हो गया। द चांसेज ऑफ द 5-year-old बॉय कंट्रैक्टिंग एसटीडीज आर वेरी लिटिल। चांसेज ऑफ द 5-year, हाँ चांसेज ऑफ द बेटा क्या 5-year-old बेबी कंट्रैक्टिंग एसटीडीज आर वेरी लिटिल, इट करेक्ट बेटा था। तो ये देखते हैं, अ पर्सन में कंटैक्ट सिफिलिस बाई शेयरिंग मिल्क विथ वन ऑफ द बॉडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। अ पर्सन में कंटैक्ट सिफिलिस बाई शेयरिंग मिल्क विथ एन ऑलरेडी सफरिंग ऑफ द डिजीज बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब बेटा क्या होता है, ये देखिए ये मेल के लिए होता है, ये इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, ये मेल के लिए होता है। मेल का मतलब बेटा ये होता है कि ऐसे मेल या ऐसे हस्बैंड या ऐसे डोनर जो बेटा इंसेमिनेशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में सीमेन को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो इंसेमिनेशन की प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए कौन सी प्रोसेस होनी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब बेटा ये हो गया, आर्टिफिशियली सीमेन को कलेक्ट करके किसी दूसरे डोनर से कलेक्ट करके उसको कहाँ पर भेज देना, या किसी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज करा देना, ये कहलाएगा बेटा क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी बेटा, डायरेक्टली इनटू द ओवरी ये बेटा गलत स्टेटमेंट है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ द हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेटा ओवा, नो ये बेटा स्टेटमेंट गलत है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये भी बेटा गलत है, वो दोनों एक ही बात हो गई है। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ द हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, तो बेटा ये आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स ऑफ द हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना या फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में बेटा इसको क्या करेंगे, रिलीज करा देंगे। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। विच वन ऑफ द लीगल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड बेटा कौन सा दिया, बाई प्री मेच्योर एजुकेशन ऑफ ड्यूरिंग द क्वाइटस बेटा, ये लीगल मेथड आपका रहा है। तो यहाँ पर लीगल उगल से कोई बहुत मतलब है नहीं बेटा। एबार्सन बाई टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, यही बेटा लीगल मेथड है। बाई अब्सटेनिंग फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 बेटा, ये भी यहाँ पर कोई वे नहीं लगेगा। बाई हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक बेटा, यहाँ पर भी कोई कंसेप्ट या कोई लीगल मेथड अप्लाई नहीं होगा। लीगल मेथड कहाँ पर है, एबार्सन, वो भी बेटा कौन सा एबार्सन, इंड्यूस्ड एबार्सन, वो भी लीगल एडवाइज के साथ। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART
IVF इंट्रा, बेटा ये IV इन विवो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं बेटा आप, इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ या इंट्रा यूट्राइन, जैसे बेटा हम लोगों ने कहा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेटा दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, देखो आपने फिर से देखा, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो का मतलब क्या हो गया, बाहर, और इन विवो का मतलब कि बॉडी के अंदर। तो बेटा यहाँ पर ZIFT था, IUT था, यहाँ पर बेटा आप कह सकते हैं GIFT था। अगर आप अलग से देखें तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये सब बेटा ये आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा। IVF का मतलब यहाँ पर क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेटा ZIFT है, तो ये जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टोमी में बेटा क्या किया जाता है, अभी आपने देखा कि जो ट्यूबेक्टोमी है ये पार्ट बेटा किसका है, इसको बेटा लाइगेट कर देना, फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देना, लाइगेट कर देना, यही कहलाएगा क्या, ट्यूबेक्टोमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोन रिलीजिंग में बेटा मैंने दो नाम आपको बताया था, एक बताया था बेटा प्रोजेस्टासाइट बेटा बोला था, और दूसरा क्या बताया था, LNG-20। ये आप देखो ये मल्टी लोड हो गया, मल्टी लोड बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉपर रिलीजिंग होगा। सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट ये दोनों बेटा ये बैरियर का काम करेंगे, यहाँ पर बैरियर मेथड होगा। LNG एंड बेटा प्रोजेस्टासाइट, ठीक है ना, ये हो गया। ये दोनों बेटा कौन से मेथड हैं, हार्मोनल हैं, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. Full form of this technique is called बेटा GIFT का मतलब क्या हो जाएगा, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो बेटा आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। Which of the following approaches does not gives the defined action of the contraceptive, does not give the बेटा does not give, not give बेटा, पहला क्या हो गया, बैरियर मेथड, प्रिवेंट बेटा फर्टिलाइजेशन, सही है ये। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस, ये भी बड़ा सही है। और हार्मोनल बेटा प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन, ये भी सही है। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, नो बेटा ये स्पर्म ट्रांसफर होना चाहिए, प्रिवेंट बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ या ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब बेटा स्पर्म्स, ये बेटा गलत है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, और यही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी में बेटा क्या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बेटा ये कर रहा है। वास डिफरेंस इज कट एंड टाई, ये बेटा एकदम सही है। मेल के केस में हम लोग किसको काटते हैं, वास डिफरेंशिया को या वासा डिफरेंशिया को बेटा कटिंग करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। बट आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। चलिए इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ये भी बेटा सही है। नो स्पर्म अकर्स इन अ सेमिनल फ्लूइड, ये बेटा ये स्टेटमेंट, तो स्पर्म रहेगा ही नहीं बेटा सेमिनल फ्लूइड में, इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि स्पर्म तो ही लाइगेट करते हैं आप। नो स्पर्म अकर्स इन अ एपिडाइडमिस, ये बेटा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है ना। एपिडाइडमिस में भी आप, एपिडाइडमिस में तो बेटा रहेगा ना, आप अगर इसको देखना चाहो तो आप ये देखो, तो बेटा ये था हमारा एपिडिडाइडमिस। देखो
ये था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ था बेटा रेटिटेस्टिस, ये हुआ वासा एफ्रेंसिया, ये हुआ एपिडाइडमिस, ये हुआ बेटा वास डिफरेंस। हम इसको लाइगेट कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब है कि एपिडाइडमिस में स्पर्म तो रहेगा ना, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन बेटा कहाँ पर होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए बेटा ये रेटिटेस्टिस में आएगा, वासा एफ्रेंसिया में आएगा, ये बेटा यहाँ पर एपिडाइडमिस है, यहाँ पर भी रहेगा, बट इसको आप लाइगेट कर रहे हो, इसका मतलब इसके आगे नहीं जाएगा, वास डिफरेंस में नहीं रहेगा, जबकि बेटा कहाँ पर रहेगा, एपिडाइडमिस में रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फंक्शन ऑफ द कॉपर रिलीजिंग, इन कॉपर रिलीजिंग आईडीएस इज अ बेटा, अभी आपने बताया, तो ये क्या करता है, इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, बेटा ये भी गलत है आपका स्टेटमेंट। दे मेक अनसूटेबल, ये अगर हार्मोनल होता तो बेटा ये सही हो जाता। इनहिबिट ओवुलेशन, ये भी बेटा गलत है। सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, तो ये फर्टिलाइजेशन मोटिलिटी या फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को बेटा क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, एकदम ये सही है। तो हमारा स्टेटमेंट ये फोर्थ करेक्ट हो गया। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल is having a very low sperm count which technique will be suitable for fertilization। अगर मान लीजिए बेटा कोई ऐसा कपल है विच मेक द मेल इज अ वेरी लो स्पर्म, बेटा मेल के बारे में कह रहा है, मेल क्या नहीं कर पा रहा है, एजुकुलेट बेटा नहीं कर पा रहा है, उसके पास स्पर्म का जो काउंट है बहुत ही कम है, तो मेल के लिए बेटा जो सुटेबल होगा वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेटा कराना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो स्पर्म का काउंट है वही कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विथ देयर काजेटिव एजेंट, जैसे गोनेरिया है, तो गोनेरिया के लिए बेटा क्या हो जाएगा, ट्रिपोनिमा। सिफिलिस है, सिफिलिस बेटा नाइजेरिया। हाँ ठीक है बेटा, देखो ऐसे हम लोग, अरे बेटा गोनेरिया, गोनेरिया का क्या हो जाएगा, नाइजेरिया, बेटा ए का सेकंड हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। थर्ड बेटा कहाँ पर है, ये थर्ड यहाँ पर है, ये ट्रिपोनिमा हो जाएगा। जेनाइटल वार्ड है बेटा, ये जेनाइटल वार्ड किसका हो जाएगा, ये फोर्थ वाला हो जाएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो जाएगा। एड्स का बेटा ये HIV हो जाएगा। फिर से समझ लो बेटा, यहाँ पर हाउस पास हो गया। जैसे गोनेरिया है तो गोनेरिया बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये काज करेगा किसको, नेसेरिया, नाइजेरिया बेटा काज करता है गोनेरिया को, और सिफिलिस काज करता है ट्रिपोनिमा को। ठीक है ना, जेनाइटल वार्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मतलब बेटा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। द कंट्रासेप्टिव सहेली, सहेली में बेटा क्या होता है, सहेली ये वीकली, सहेली जो है एक टाइप का बेटा ये क्या होता है, पिल्स होती है, और ये वीकली यूज्ड पिल्स होती है। जनरली बेटा नॉन स्टेरॉइड पिल्स है। इसको CDRI ने डेवलप किया था। CDRI मतलब बेटा क्या हो गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, जो लोकेटेड है लखनऊ के अंदर, उसने इसको डेवलप कर रखा था। तो इसलिए बेटा ये करता क्या है, ये ब्लॉक करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को यूट्रस के अंदर, प्रिवेंटिंग द एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड। मतलब ये जो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है उसको क्या कर देगा बेटा, ये ब्लॉक कर देता है। ये एकदम सही है ये, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनका बेटा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। IUDC 1 इंसर्ट नीड टू बी रिप्लेस्ड, नॉट टू बी रिप्लेस्ड, बेटा ऐसा नहीं है, ये रिप्लेसेबल होता है बट लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो ये गलत हो गया। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, बेटा ये गलत है। IUDC मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा बेटा यूज किया जाएगा। IUDs इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। IUDs सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस, तो ये बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेशली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव आर्गन, रिप्रोडक्टिव आर्गन को बेटा कौन इफेक्ट नहीं करे, जेनाइटल वार्ड में बेटा ये जेनाइटल वार्ड है या हर्पेस है, ये इफेक्टेड आर्गन होगा। ठीक है ना, इसमें बेटा इफेक्टेड आर्गन होगा। सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्ट है, इसमें भी आर्गन बेटा क्या होगा, इफेक्टेड होगा। एड्स में और हेपेटाइटिस बी में बेटा क्या होगा, यहाँ पर इफेक्टेड नहीं होगा। क्लेमाइडियम मोनास एंड एड्स में बेटा यहाँ पर भी ये रिप्रोडक्टिव आर्गन इफेक्टेड होता है, बट एड्स और हेपेटाइटिस बी में बेटा क्या नहीं होता, कोई भी आर्गन आर्टिफिशियली बेटा या आप कोई भी आर्गन यहाँ पर क्या नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव आर्गन अफेक्टेड नहीं होता है। इम्यूनिटी बेटा कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन,
तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, ये कट हो गया, पिल्स हो गया, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। बेटा ये गलत है, ये पिल्स इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव बैरियर मेथड। यहाँ पर बेटा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पर बेटा हार्मोन का रोल नहीं है, यहाँ पर भी रोल नहीं है बेटा। ये इन दोनों में तो है, लैक्टेशन, एमिनोरिया, पिल्स एंड इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। ये बेटा ये स्टेटमेंट सही है। बैरियर मेथड में ये गलत है बेटा, यहाँ पर लैक्टेशनल एमिनोरिया एंड पिल्स ये दोनों सही हैं, बट ये गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट कौन हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। कौन सा बेटा कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जेनाइटल हर्ब्स हो गया, HIV हो गया, ये बेटा क्योरेबल नहीं होते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो चलिए बेटा कौन कौन से हैं, गोनेरिया, मलेरिया, मलेरिया बेटा प्रोटोजोन डिजीज है, कट गया। एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, ये दोनों बेटा कट गए। कैंसर, एड्स, सिफिलिस, बेटा कैंसर यहाँ गलत हो गया। गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो चलो बेटा ये था हम लोगों ने देखा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर था, इससे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे बेटा उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।